नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी का एग्ज़ाम जो है 71st वो काफ़ी ही करीब आ चुका है। और बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स के टॉपिक का जो वेटेज है वो अच्छा खासा है। 30 क्वेश्चन के आसपास आप लोगों के करंट अफेयर्स से रहते हैं। सो कोशिश करेंगे हम नेक्स्ट 5 और 10 डेज में एक बार क्विक रिवीजन कर लें सारे करंट अफेयर्स टॉपिक का। सो ये प्रोबेबल सारे टॉपिक्स जो हैं ज़्यादा प्रोबेबल हैं कि क्वेश्चंस आने के चांसेस इन सारे टॉपिक से ज़्यादा है। सो स्टार्ट करते हैं टाइम को बिना गंवाए हुए, बिना वेस्ट किए हुए। सो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्टिव रहिएगा और ध्यान से देखिएगा क्या क्या है आज के टॉपिक में। सो पहला क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि कृषि निवेश पोर्टल। सर ये कृषि निवेश पोर्टल की बात की जा रही है कि लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो पहला तो ये कह रहा है सर कृषि निवेश पोर्टल किसने लॉन्च किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। सर ये वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है, ये वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है फॉर फॉर एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट स्कीम। सो जितने भी एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट स्कीम हैं उसके लिए ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म है। याद रहेगा सर, प्लेटफॉर्म है। कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया सर? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान स्कीम इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कह रहा है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जो है ये किससे एसोसिएटेड है? तो सर ये एंटी नेटल केयर जो है सर्विसेज फॉर प्रेग्नेंट वुमेन उनसे एसोसिएटेड है। 2016 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। इसका एम ये है सर फ्री एश्योर्ड एंड क्वालिटी एंटीनेटल केयर जो है प्रेग्नेंट वुमेन को प्रोवाइड कराना ऑन द 9th ऑफ एवरी मंथ। तो 9th ऑफ एवरी मंथ हर महीने के 9 तारीख को प्रोवाइड किया जाता है। टारगेट ग्रुप की अगर बात करें तो सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर जो होता है, ट्राइमेस्टर मतलब 3 3 महीने का ड्यूरेशन जो होता है, उसमें जो वुमेन होती हैं अपनी प्रेगनेंसी के टाइम में उसको हाई रिस्क कैटेगरी भी बोला जाता है। तो वो है इनका टारगेट ग्रुप। तो सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में जो वुमेन है उनको ये टारगेट कर रहा है। और टैगलाइन जो है सर सशक्त मातृत्व सुरक्षित मातृत्व। सो सशक्त मातृत्व सुरक्षित मातृत्व इसका टैगलाइन है। ठीक है सर। सो ये मैटरनल मोर्टेलिटी जो है इसका एम जो है एक मैटरनल मोर्टेलिटी को रिड्यूस करने का है। सो दैट जो है सुरक्षित मातृत्व और सशक्त मातृत्व के गोल को हम अचीव कर सकें। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ये कह रहा है विच बॉलीवुड एक्ट्रेस वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर बाय मालदीव्स। सो मालदीव्स के द्वारा ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किस एक्ट्रेस को रिसेंटली अपॉइंट किया गया है? सो इसका नाम है सर, ये जो है कैटरीना कैफ इनका नाम है। ठीक है, सो याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 800 साल पुराना बोल रहा है शिवा टेम्पल भगवान शिव से रिलेटेड है। सो 800 ईयर ओल्ड शिवा टेम्पल ऑफ लेटर पांड्या वॉज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच स्टेट। तमिलनाडु में ये है सर, तमिलनाडु, जिसमें लेटर पांड्या रूल कर रहे थे साउथ इंडिया में ड्यूरिंग 13th to 16th सेंचुरी। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं सर। श्री पद्मनाभस्वामी टेम्पल रिसेंटली इन न्यूज। सो पद्मनाभस्वामी टेम्पल के बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है सर। सो इन न्यूज फॉर महाकुंभाभिषेकम, ये रिचुअल्स का नाम है सर। सो महाकुंभाभिषेकम दिस इज अ रिचुअल्स। सो कह रहा है कि ये किस स्टेट में लोकेटेड है? तो सर ये केरला में लोकेटेड है, तिरुवनंतपुरम। यहाँ पे विष्णु जो है रिक्लाइनिंग पोस्चर है उनका। ठीक है, सो प्लीज इसको याद रखिएगा, केरला इंपॉर्टेंट है। बढ़े सर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है क्लीन प्लांट प्रोग्राम, प्लीज इसे इन्वर्टेड कॉमा में डाला जाए। क्लीन प्लांट प्रोग्राम की बात की जा रही है, रिसेंटली लॉन्च्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट, प्राइमरली फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। सो पहले तो आपको नाम से गेस करना होगा क्लीन प्लांट प्रोग्राम क्या है सर। क्लीन प्लांट प्रोग्राम का मतलब है कि ऐसा प्लांटिंग मटेरियल प्रोवाइड करना जो कि डिजीज फ्री हो। सो सप्लाई करना डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल किसके लिए सर? हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो हैं, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सब हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में आते हैं, तो इसके लिए सो डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल प्रोवाइड करने का इसका ऑब्जेक्टिव है। ये जो लॉन्च हुआ है सर 2024-25 में रिसेंटली लॉन्च हुआ है एमआईडीएच के अंदर, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। कैरोल नोवरोकी वॉज रिसेंटली इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। सो ये वन लाइनर है, आपको नाम याद रखना है। ये पोलैंड में हुए हैं, अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट बने हैं पोलैंड के। सो प्लीज इस नाम को याद रखिएगा।
ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द नेक्स्ट पॉपुलेशन सेंसस। सो पहले से 2024 था, अब वो चेंज हो गया है, कोविड की वजह से 2021 में हमारा सेंसस नहीं हो पाया। सो अब जो है 2027 में हमारा होगा, और पहली बार जो है इसमें कास्ट सेंसस होगा। इससे पहले कास्ट सेंसस नहीं हुआ था, 1931 में हुआ था, इंडिपेंडेंस के बाद कभी नहीं हुआ था। और इंडिपेंडेंस के बाद जो भी सेंसस हुए हैं उसमें सिर्फ SC ST के डेटा को हमने इंक्लूड किया है। नेक्स्ट चलें सर, क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जा रही है। इन विच यूनियन टेरिटरी इज द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज द चेनाब रेलवे आर्क लोकेटेड। तो ये सर जम्मू एंड कश्मीर है। एफिल टावर जो है उससे भी 35 मीटर ज़्यादा इसकी हाइट है, और इसकी हाइट कितनी है सर? 359 मीटर, 359 मीटर। करेक्ट सर। सो क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो ये जो है UNWTO स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। इसकी हेडक्वार्टर जो है सर मैड्रिड स्पेन में है। स्पेन में मैड्रिड एक प्लेस है, वहाँ है इसकी हेडक्वार्टर। ठीक है, सो पहला वुमेन सेक्रेटरी की बात की जा रही है, इस ऑर्गेनाइजेशन की पहली वुमेन सेक्रेटरी जनरल हैं ये। सो किसके सर? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, याद रहेगा सर 2025 में। सो इनका नाम है सर शिखा नसर अल नोवाइस, याद रहेगा सर। बढ़े क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। वेयर इज द 51st G7 समिट 2025 शेड्यूल टू बी हेल्ड। तो ये सर कनाडा होगा इसका आंसर। 16 से 17 जून के आसपास हुआ था, और इसका थीम जो था सर इस बार का ग्लोबल सिक्योरिटी, AI, क्लाइमेट, डिजिटल इनोवेशन था। अब G7 की मेंबरशिप की बात देखते हैं कौन कौन है। EU है, USA है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, और UK है। करेक्ट सर। सो प्लीज इसको, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। मेंबरशिप भी पूछा जा सकता है, थीम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और EU मेंबर है, प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। करेक्ट सर। बढ़े नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विच डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट टू रन एंटायरली ऑन सोलर एनर्जी। सो दीव जो है यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव के अंदर, दीव जो है ये डिस्ट्रिक्ट है, ये पहला डिस्ट्रिक्ट होगा इंडिया का जो कि पहली बार रन करेगा इंटायरली ऑन सोलर एनर्जी पे। ठीक है, सो रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा, सोलर एनर्जी। इसका आंसर सर ड्यू जाएगा। बढ़िया सर। विच ग्राम पंचायत एंड इन महाराष्ट्र, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है। सो रोहिणी ग्राम पंचायत की बात की जा रही है, ये 100% ट्राइबल विलेज है महाराष्ट्र का। सो महाराष्ट्र में है सर ये। इसको रिसेंटली जो है गोल्ड मेडल मिला है एट नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स 2025 में फॉर ग्रास रूट डिजिटल इनोवेशन। किसके लिए मिला है सर? फॉर ग्रास रूट डिजिटल इनोवेशन के लिए मिला है। सो 100% ट्राइबल विलेज है। 10 लाख रुपीज मिलता है, गोल्ड मेडल जिसे मिलता है जिस पंचायत को, उसके साथ ट्रॉफी भी मिलती है और सर्टिफिकेट भी मिलता है। सो तीनों बातें हैं, 10 लाख रुपीज। और ये ग्राम पंचायत जो है महाराष्ट्र में। सिल्वर किसको मिला है वो भी आप याद रखिएगा। सिल्वर जो है वेस्ट मजलिसपुर जो है त्रिपुरा का, उसको मिला है। 5 लाख रुपीज मिलता है, ट्रॉफी मिलता है और सर्टिफिकेट मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी है ट्रॉफी एंड सर्टिफिकेट, सो याद रख लीजिएगा। ठीक है सर। सो क्वेश्चन नंबर 14, UNGA की बात की जा रही है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिक्लेयर्ड विच अपकमिंग ईयर एज ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर। सो 2026 जो है हमारा, ये डिक्लेयर किया जा रहा है। सो इंटरनेशनल वुमेन ईयर ऑफ वुमेन फार्मर 2026 है। इससे पहले मिलेट्स जो है 2023 में था, और कैमेलिट्स ऊंट से रिलेटेड एक प्रजाति है, इसको 2024 में डिक्लेयर किया गया। सर 2023 में मिलेट्स था, 2024 में कैमेलिट्स, एंड 2026 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर से रिलेटेड है। वुमेन फार्मर याद रखिएगा, सिर्फ वुमेन नहीं। ठीक है, बढ़े सर। क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक व्हाट इज द इंडियाज प्रोजेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26। सो सर ये 6.3 है। प्लीज 2025-26 के लिए जो वर्ल्ड बैंक ने हमारे वृद्धि दर को प्रोजेक्ट किया है वो है 6.3%। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टेट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट बाय विच फिजिकल ईयर इज द डिजिटल इकोनॉमी प्रोजेक्टेड टू कंट्रीब्यूट 20% ऑफ इंडिया GDP। सो ये सर 2029-30 की बात की जा रही है। एट प्रेजेंट जो है थर्ड ग्लोबली है हम ओवरऑल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में। और ये रिपोर्ट जो है रिसेंटली कह रहा है मिटी के द्वारा, सो ये कह रहा है कि 2029-30 में इंडिया की इकोनॉमी में 20% जो है GDP में कंट्रीब्यूशन होगा सर डिजिटल इकोनॉमी का। करेक्ट, याद रहेगा सर। रिसेंटली रसिया एंड ईरान जो है एक एग्रीमेंट साइन किया है। सो ये रिसेंट अनाउंसमेंट है आपका कि रसिया बोली है कि 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है रसिया कंस्ट्रक्ट करेगी। किसमें सर? ईरान में।
ठीक है, सो ये याद रखिएगा, रसिया जो है कंस्ट्रक्ट करेगी कहाँ सर, इन ईरान। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 18, विच मोबाइल एप्लीकेशन रिसेंटली लॉन्च द जन मन सर्वे। सो जन मन सर्वे की बात की जा रही है, टू कलेक्ट पब्लिक फीडबैक ऑन गवर्नेंस इन इंडिया। तो इसका आंसर होगा सर नामो ऐप। नामो ऐप प्लीज याद रखिएगा, नामो ऐप। क्वेश्चन नंबर 19, सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम हैज बीन रीनेम्ड एज। सो निरंजन शाह स्टेडियम जो है नया नाम है सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का, प्लीज याद रखिएगा। व्हाट इज द न्यू ऑफिशियल नेम ऑफ कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन। सो कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन जो है इसका नाम चेंज किया गया है, इसका नाम रखा गया है सर कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स। ठीक है, अब यहाँ जो है एक और न्यूज है, इससे पहले विक्टोरिया जो था ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ ये होना था जो कि विड्रॉ कर लिया है, कॉमनवेल्थ नहीं करवाने के लिए वो चाह रही है, तो उसने विड्रॉ कर लिया अपना नाम कि वी आर नॉट कंफर्टेबल। तो अब जो है होस्ट सिटी जो है सर ग्लासगो है। ठीक है, याद रहेगा सर। सो 23 जुलाई से 2 अगस्त होगा, और ये सर 2026 में होगा, ये भी याद रखिएगा। सो 25 का नहीं है, ये 26 में है। सो नाम चेंज किया गया है, ये याद रखना है, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट नया नाम है। 21 जो है कवर टाइगर रिजर्व जो है रिसेंटली न्यूज में है। सो ये पूछ रहा है किस स्टेट में है लोकेटेड। सो सर ये तेलंगाना में है। ठीक है, रिसेंटली तेलंगाना गवर्नमेंट जो है ऑर्डर इश्यूज किया है कि टाइगर कॉरिडोर एरिया जो है वो बनाया जाएगा, किसको सर, टाइगर कवर टाइगर रिजर्व को, विद द तदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व इन महाराष्ट्र। ठीक है, और इसका नाम जो है नया दिया जाएगा कुमराम भीम कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, सो प्लीज इसको याद रखिएगा। सो कवल टाइगर रिजर्व कहाँ है सर, तेलंगाना में। ठीक है, सो जो टाइगर रिजर्व कॉरिडोर है हमारा, टाइगर कॉरिडोर जो है वो कवल टाइगर रिजर्व और तदोबा को कनेक्ट करती है, उसको अब कुमराम भीम कंजर्वेशन रिसर्च रिजर्व के रूप में वो इश्यूड किया गया कि जाना जाएगा। और यहाँ पे जो है रिवर के बारे में अगर बात की जाए, तो यहाँ पे रिवर जो होगा सर गोदावरी होगा। सो बैंक ऑफ रिवर अगर पूछा जाए, गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 22, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिसेंटली डिस्कवर्ड वन ऑफ द इंडियाज अर्लीस्ट नियोलिथिक है ये सर, नियोलिथिक रॉक ग्रुप्स इन विच रीजन। तो ये सर कन्याकुमारी होगा इसका आंसर, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स वाज अडॉप्टेड फॉर वर्ल्ड बाईसाइकिल डे ऑब्जर्व एनुअली ऑन 3 जून। तो सबसे पहले वर्ल्ड बाईसाइकिल डे कब ऑब्जर्व किया जाता है सर, सो ये 3 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। और इसका थीम जो है सर वो क्या है, सो थीम जो है सर इसका साइकिलिंग फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं, हु ऑथर द बुक टाइटल। ये क्वेश्चन इस बार के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 24 प्लीज याद रखिएगा। सो ऑथर का नाम पूछ रहा है जिसने अभी बुक रिसेंटली पब्लिश किया है, जिन्होंने इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया। सो TCA श्रीनिवास राघवन इनका नाम है। ठीक है, इन्होंने रिसेंटली ये इमरजेंसी जो है, इमरजेंसी के अभी 50 साल पूरे हुए हैं, संविधान हत्या दिवस भी सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक और न्यूज है, ये बुक का नाम इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, ये बुक का नाम है, किन्होंने लॉन्च किया सर, TCA श्रीनिवास राघवन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, झारखंड हैज प्रपोज इस फर्स्ट एवर टाइगर सफारी इन बफर रीजन ऑफ विच टाइगर रिजर्व। सो ये पलामू है, इट इज द ओनली टाइगर रिजर्व इन झारखंड, पलामू, प्लीज याद रखिएगा। सो फर्स्ट एवर टाइगर सफारी इन बफर रीजन, सो बफर रीजन में किया गया है, कोर बफर और आउटर साइड, सो बफर में किया गया है, और ये सिर्फ झारखंड में एक ही टाइगर रिजर्व है, पलामू, वहां किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चले सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 26। ये कह रहा है व्हाट इज द इंडियाज फर्स्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, इंडियाज फर्स्ट नॉन NBFC की ये बात हो रही है, मेरीटाइम सेक्टर में पहला NBFC कौन सा है, वो कह रहा है। सो नाम लिख दिया गया है सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। सो SFCL जो है सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है इंडिया का फर्स्ट नॉन NBFC है इन मैरीटाइम सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी इनॉग्रेटेड इन केरलाज आरालाम फॉरेस्ट की बात की जा रही है। सो पहले ये जो था हमारा, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, और इसका नाम जो है वाइल्ड लाइफ से वाइल्ड सॉरी वाइल्ड लाइफ था, अब ये बटरफ्लाई हो गया है, प्लीज याद रखिएगा। सो बटरफ्लाई हुआ है, इसका नाम जो है सर सेम ही है, आरालाम बटरफ्लाई सेंचुरी, पहले ये आरालाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जाना जाता था, और अब ये
आरालाम बटरफ्लाई सेंचुरी के नाम से जाना जाएगा। सो पहला बटरफ्लाई सेंचुरी कहाँ इनॉग्रेट किया गया है, तो सर ये केरला में किया गया है, ये याद रखना है और इसका नाम याद रखना है ये, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 28। हु इज द फर्स्ट इंडियन टू रीच इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एज अ पार्ट ऑफ, ठीक है, ये शुभांशु शुक्ला नाम है इनका, ठीक है। सो प्लीज याद रखिएगा, सुधांशु नहीं है, शुभांशु होना चाहिए। सो व्हाट इज द फर्स्ट इंडियन टू रीच इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एज अ पार्ट ऑफ एक्सियम 4 मिशन इन 2005। सो ये गए थे एक्सियम 4 मिशन जो है उसको लॉन्च किया था किसने सर, स्पेस एक्स ड्रैगन ने, ठीक है। और ये लॉन्च हुआ था कहाँ से सर, नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ था जून 2025 में। सो ये इंडिया के जो है सेकेंड एस्ट्रोनॉट हैं जो आईएसएस पे गए हैं आफ्टर 41 ईयर्स के बाद। पहले का जो नाम है सर राकेश शर्मा इनका नाम है। बढ़िया सर 29 इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर इसका सर इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर्स जो है इसका रिसेंटली एक साउथ एशिया रीजनल सेंटर एस्टेब्लिश किया गया है, वो किस सिटी में किया गया है, तो इसका आंसर जाएगा सर आगरा। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया, 30 पे चलते हैं। इफको, ठीक है, इफको विल एस्टेब्लिश इस फर्स्ट, सो इफको के बारे में बात की जा रही है। इफको सर पहला इसका इंडिया से बाहर ओवरसीज नैनो फर्टिलाइजर प्लांट लॉन्च करेगा सर, किस कंट्री में करेगा सर, सो ब्राजील है इसका आंसर, ब्राजील में किया जाएगा, ठीक है। सो पहली बार इफको जो है अपना कोई ओवरसीज नैनो फर्टिलाइजर प्लांट जो है वो एस्टेब्लिश करेगा, नैनो फर्टिलाइजर की बात हो रही है, ठीक है। सो वो याद रखना है, सो ये ब्राजील में होगा। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में जो कि रिलीज किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, सो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जो है ग्लोबल पीस इंडेक्स लॉन्च किया जाता है। और 2025 में इसमें इंडिया का रैंक कितना है सर, तो ये इंप्रूवमेंट हुआ है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। सो अभी 115 है 163 कंट्री के टोटल रैंकिंग में, ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया का रैंक, सो 115 है इंडिया का सर, पहले तो ये याद रखिएगा। और ये इम्प्रूवमेंट है, लास्ट ईयर ये 116 था, 2024 में ये 116 था और 2023 में 126 था। सो इसको याद रखिएगा। बॉटम 3 का भी याद रखिएगा, बॉटम 3 पे सर यमन है, फिर डीआरसी है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एंड फिर सूडान है। सो सूडान भी है यहाँ पे, प्लीज इसको याद रखिएगा। सो ये सिडनी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, और ये लॉन्च करती है हर बार। टॉप 3 में आइसलैंड है पहले नंबर पे, दूसरे पे आयरलैंड है, तीसरे पे न्यूजीलैंड है। सो ये भी याद रखिएगा। बढ़िया सर, विच सिटी टॉप द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, सो याद रखिएगा 2025 रिलीज बाय अगेन इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है। सो EIU ने लॉन्च किया है ये ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025। इसका आंसर जाएगा सर, टॉप कौन किया है, तो टॉप पे सर कोपेनहेगन है, ठीक है। और स्कोर जो है 98 आउट ऑफ 100 है इसका। दिल्ली एंड मुंबई की बात करें सर इंडिया में, तो इंडिया में ये 141 पे है। वियना ऑस्ट्रिया सॉरी, वियना जो है ऑस्ट्रिया एंड ज्यूरिच जो है स्विट्जरलैंड, ये दोनों के बीच में अभी टाई हुआ है, सो वो याद रखिएगा। बढ़िया सर, इंडिया की रैंकिंग जो है 99th है UNSDSN। सो UN आपको इस ये नाम ज़्यादा पता होगा। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इंडिया की रैंक जो है 99th आई है इसमें 2025 में। SDG इंडेक्स रिलीज बाय UNSDSN रिलीज करती है इसको। सो 2025 का रैंक पूछा दिया गया है और 2024 का रैंक पूछा जा रहा है, तो मैं दोनों लिख दे रहा हूँ। 2025 में इसकी रैंक इंडिया की जो है 99th है, 2024 में जो है सर 109 थी, ठीक है। तो ये दोनों रैंक जो है सर इंडिया की है, और 167 कंट्री की टोटल रैंकिंग की गई है इस बार। टॉप 3 कंट्री में यहाँ पे फिनलैंड है और स्वीडन है और डेनमार्क है, ठीक है। सो हमारा जो 17 SDG है उसके उसमें 0 से 100 के बेस पे इसमें रैंकिंग की जाती है। सो प्लीज़ इसको याद रखिएगा, ये UN से रिलेटेड है, UNSDSN रिलीज करती है, और इंडिया की रैंक इस बार 100 के नीचे आ गई है, 99th पे है, ठीक है। What is the name of new initiative launched to provide vocational training to adolescent girls in aspirational district across India? So ये नाम जो है सर इस स्कीम का नाव्या है NAVYA, नाव्या, ठीक है। ये जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का। टारगेट गर्ल्स की जो एज ग्रुप है 16 से 18 साल की,
और 27 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में अक्रॉस 19 स्टेट्स। सो ये कहाँ से किया गया है सर? सोनभद्रा इज अ प्लेस फ्रॉम उत्तर प्रदेश, ठीक है। सो प्लेस का भी नाम आप याद रखिएगा, सोनभद्रा, दिस इज इन यूपी, यहाँ से लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश, ठीक है। 7 घंटे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाएगी, सो इसको याद रखिएगा। ज्वाइंटली लॉन्च किया गया किसके द्वारा सर? 2 मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। बढ़े, विच कंट्री होल्ड द रोटेटिंग चेयर ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? सो चाइना इस बार चेयरमैनशिप लिया है, और इसका थीम जो होगा सर 2025 का अपहोल्डिंग द संघाई स्पिरिट एससीओ, ठीक है। सो इंडिया जो है फुल मेंबर बनी थी एससीओ की 2017 में, और चेयरमैनशिप इसको 2023 में मिली थी, ठीक है। रिसेंटली जो है एससीओ का डिफेंस मिनिस्टर सब का मीट हुआ था, वो भी चाइना में हुआ था, क्विंगदाओ प्लेस है। इसको रक्षा मंत्री जो हमारे हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने उनके द्वारा जो है डेलीगेशन को लीड किया गया था, ठीक है सर। सो इसका जो है अपहोल्डिंग द संघाई स्पिरिट, ठीक है। सो थीम को याद रखिएगा प्लीज, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो रिसेंटली जो है पूछ रहा है क्या कोड नेम है जिसके द्वारा यूएस का एयर ऑपरेशन हुआ है जिसमें ईरान के न्यूक्लियर साइट को टारगेट किया गया। सो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर इसका नाम है सर। यहाँ पे ये यूएस एयर ऑपरेशन है जिसमें ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया गया है। सो याद रहेगा सर, प्लीज बढ़ते हैं। 38 who is heading the central government panel to reduce student dependency on coaching center in India? So स्टूडेंट की डिपेंडेंसी जो कोचिंग सेंटर पे बढ़ती जा रही है, उससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने इसको रिड्यूस करना चाहती है गवर्नमेंट, और उसके लिए एक पैनल का गठन किया है जिसके लिए चेयरमैनशिप जो है विनीत जोशी कर रहा है, बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है। फिनलैंड रिसेंटली विड्रॉन फ्रॉम विच इंटरनेशनल ट्रीटी बैनिंग लैंड माइन्स? सो ये ओटावा कन्वेंशन है जहां से फिनलैंड ने रिसेंटली अपने आप को विड्रॉ कर लिया है, और इसका ऑफिशियल नेम जो है सर वो भी याद रखिएगा, एंटी पर्सनल माइन बैन कन्वेंशन 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन गोल्ड एट द पेरिस डायमंड लीग? सो पेरिस डायमंड लीग की बात कर रहे हैं, पेरिस डायमंड लीग जो हिंदी मीडियम वाले, इसमें 88.16 मीटर 16 मीटर जो है जैवलिन थ्रो में इनको गोल्ड मिला है। इनका नाम है सर नीरज चोपड़ा, ठीक है सर। बढ़े, क्वेश्चन नंबर 41, विच इंडियन स्टेट लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट ऑफिशियल योगा पॉलिसी इन जून 2000? सो उत्तराखंड ने लॉन्च किया सर फर्स्ट ऑफिशियल योगा पॉलिसी, ठीक है। वेयर वाज द घड़ियाल स्पीसीज कंजर्वेशन प्रोग्राम रिसेंटली लॉन्च्ड? सो घड़ियाल स्पीसीज कंजर्वेशन प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया है कतरनी घाट बहरेच उत्तर प्रदेश में। घड़ियाल जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है अंडर IUCN रेड लिस्ट में। नेक्स्ट, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग? ये क्वेश्चन इस बार बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिहार में ही हुआ है। ऑलरेडी अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन में ये पायलट प्रोजेक्ट की तरह इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। यहाँ पे 2 वोट मोबाइल ऐप्स हैं, ई वोटिंग स्टेट इलेक्शन कमीशन बिहार, ये ऐप का नाम है जिसको डेवलप किया है CDAC ने, और अनदर ऐप को डेवलप किया जा रहा है बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ठीक है। सो रिमोट वोटिंग जो है स्मार्टफोन के द्वारा किया जाएगा। बढ़े सर, सो बिहार है पहला स्टेट जिसने ई वोटिंग को इम्प्लीमेंट किया है। ऑपरेशन सिंधु जो है लॉन्च बाय इंडिया, सो इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है कौन सा सर? ऑपरेशन सिंधु, करेक्ट। इन रेस्पॉन्स टू विच इंटरनेशनल क्राइसिस? सो ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की ये बात की जा रही है, ईरान इजराइल की जो कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ पे लोगों को वापस लाने के लिए ये ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया गया है इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, विच कंट्री होस्टेड द 51st G7? ऑलरेडी डिस्कस्ड है ये, कनाडा। इंडिया जो पार्टिसिपेट किया है एज अ आउटरीच कंट्री। नेक्स्ट, द थीम रिस्टोर द लैंड अनलॉक द अपॉर्चुनिटी, ये थीम का नाम है फॉर 2025 इज एसोसिएटेड विथ विच UN डिकेड? सो UN डिकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन जो है 2021 से 30, इससे ये एसोसिएटेड है। इसका थीम जो है सर रिस्टोर द लैंड अनलॉक द अपॉर्चुनिटी। हु वाज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस? सो SP यादव इनका नाम है सर, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के डायरेक्टर जनरल DG के थ्रू DG अपॉइंट किए गए हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, विच सिटी होस्टेड द 11th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2025? सो विशाखापट्टनम में ये किया गया है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है,
ऑलरेडी 26-27 अवार्ड्स मिल चुके हैं मोदी जी को। सो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और रिसेंटली जो है जब विजिट किए हैं वहाँ भी 3-4 अवार्ड तो उनको ऑलरेडी मिल चुके हैं। सो ये है किस कंट्री ने दिया है ये अवार्ड। सो याद रखना है ये साइप्रस ने दिया है, और ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है साइप्रस का, जो कि रिसेंटली हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द ऑफिशियल रेफरेंस डेट फॉर इंडियाज नेक्स्ट सेंसस। सो ऑलरेडी सेंसस की बात एक बार हो चुकी है, मार्च 1 2027 जो है ये ऑफिशियल डेट है सर, और ये 16th डिसेनियल सेंसस ऑफ इंडिया होगा जो कि कंडक्ट किया जाएगा 2027 में। इसका रेफरेंस डेट जो है 1 मार्च ऑलरेडी डिस्कस्ड है, बट 2 फेज में किया जाएगा। स्नो बाउंड्स रीजन जो हैं जैसे लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, इन सब में ये डेट 1 मार्च नहीं है, यहाँ पे 1 अक्टूबर 2026 से ही किया जाएगा। ठीक है, सो प्लीज इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन एडी कैंप। प्रेसिडेंट के साथ जो होती हैं उस एडीसी, वो 3 आर्मी से होते हैं, नेवी से 1 लिए जाते हैं और एयरफोर्स से 1 लिए जाते हैं। सो पहली बार नेवी से कोई वुमेन को लिया गया है, और इनका नाम है यशस्वी सोलंकी। ठीक है, सो प्रेसिडेंट की एडीसी में पहली बार कोई वुमेन गई हैं उनका नेवी से, और उनका नाम है यशस्वी सोलंकी। 52, विच इंडियन एनिमेशन फिल्म वॉन द जूरी अवार्ड एट एनएससी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल। सो देसी ऊन की बात की जा रही है यहाँ पे सर, देसी ऊन डायरेक्टेड बाय सुरेश एरियट। बढ़े सर। द डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज सेलिब्रेटिंग इट्स गोल्डन जुबली इन 2025 वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। 1975 में ये हुआ था ऑफिशियल लैंग्वेज, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, और इसका काम है सर ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी जो है 1963 उसको ये इम्प्लीमेंट करे और प्रमोट करना यूज ऑफ हिंदी फॉर द ऑफिशियल पर्पसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन द कंट्री टू प्रेजेंट अ हैंड रिटन बजट। सो पहली बार जो हैंड रिटन बजट जो है वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया है। ठीक है सर। व्हाट इज द फर्स्ट एआई न्यूज एंकर नेम फ्रॉम आसाम टू बी प्रेजेंटेड एट नेशनल। अंकिता नाम है इनका। ये न्यूज एंकर है, पहले तो ये जानना है आपको, और ये एआई न्यूज एंकर है ये भी। ठीक है, सो आसाम गवर्नमेंट, प्लीज याद रखिएगा, गवर्नमेंट का नाम भी पूछा जा सकता है, नाम इनका अंकिता है। इंडिया 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है सर, ये 12th मराठा मिलिट्री लैंडस्केप जो है इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, सो 12th मराठा मिलिट्री लैंडस्केप क्या है सर, ये इंडिया का 44वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं, नेम द प्लेस वेयर इंडियाज फर्स्ट वुडन गुरुद्वारा ओपन। ये भी बहुत न्यूज में है और चांसेस है कि आ जाए। सो ये प्लेस का नाम है फैजिल का, पंजाब में इंडिया का पहला वुडन लकड़ी का गुरुद्वारा ओपन किया गया। वुडन, ये वुडन बेस्ड है। फर्स्ट पुलिस स्टेशन इन द कंट्री विच रिसीव आईएसओ सर्टिफिकेशन फ्रॉम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। सो अर्थुनकल पुलिस स्टेशन केरला जो है, इसको रिसेंटली आईएसओ सर्टिफिकेट मिला है बीआईएस के द्वारा, याद रहेगा सर। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड 35% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब फॉर द नेटिव वुमेन। नाउ इससे पहले बिहार की बाहर की जो वुमेन थी उनको भी रिजर्वेशन का बेनिफिट था, लेकिन इस बार रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट जो है बिहार की, उसने ये पॉलिसी को चेंज कर दिया है। अब बिहार की जो नेटिव वुमेन है, ठीक है, उन्हीं को जॉब, गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, सो 35% रिजर्वेशन जो है गवर्नमेंट जॉब में नेटिव वुमेन को मिलेगा, प्लीज इसको याद रखिएगा। पूछ रहा है स्टेट का नाम, इन स्टेट इन विच कंट्रीज फर्स्ट एआई स्कूल। सो इंडिया का पहला एआई स्कूल किस स्टेट में लॉन्च किया गया है, तो सर ये होगा केरला एआई स्कूल। नेम अ स्टेट विच रिसेंटली लॉन्च इंडिया फर्स्ट एआई पावर्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट। सो रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट की बात की जा रही है, तो ये मध्य प्रदेश ने किया है लॉन्च। वर्ल्ड लार्जेस्ट डेटा सेंटर, तो दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बिल्ड किया जाएगा सर, सो जामनगर में किया जाएगा। और ये कौन बिल्ड करेगा सर, सो अंबानी ग्रुप करेगी। सेकंड कैपिटल ऑफ असम, सो सेकंड कैपिटल ऑफ असम की बात की जा रही है, तो यहाँ पे डिब्रूगढ़ इसका आंसर होगा सर। बढ़ते हैं आगे। 65, द कंट्रीज लार्जेस्ट टेक्सटाइल पार्क कहाँ होगा सर, जिसका कॉस्ट इतना है, तो ये लखनऊ में होगा। ये वन लाइनर है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो हमारी हैं, ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने रिसेंटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉपीज को रिलीज किया है इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो वो 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस का नाम पूछा जाएगा आपसे, तो उसमें एक होगा सर संस्कृत और दूसरा होगा सर मैथिली। सो मैथिली इज अ नेटिव लैंग्वेज ऑफ बिहार। मैथिली जो है बिहार में बोला जाता है,
इसीलिए ये न्यूज़ बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली 67 जो है क्वेश्चन वो कह रहा है, रिसेंटली उबर लॉन्च्ड एशियाज फर्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस उबर सिकारा। सो उबर सिकारा क्या है सर? उबर सिकारा नाम जो है ये है इंडिया का पहला वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस जो कि डल लेक जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। और ये किसने लॉन्च किया है सर? उबर कैब वाला। 68 वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रेडिटर। सो जर्मनी पहले नहीं थी, जापान पहले 34 साल से ये पोजीशन जापान के पास था। इस बार रिसेंटली जर्मनी ने होल्ड किया है। तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रेडिटर, वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रेडिटर, वो कौन सा है सर? तो जर्मनी है। और ये जापान से रिसेंटली 34 साल के बाद जर्मनी के पास ये पोजीशन आई है। जर्मनी इससे पहले भी नहीं थी। सो प्लीज़ याद रखिएगा, जापान का पोजीशन चेंज हुआ है, जर्मनी आई। वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन। सो इसका आंसर जाएगा सर जापान, प्लीज़ याद रखिएगा। रिसेंटली एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया था पाकिस्तान में। सो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हाईजैक किया था। उस ट्रेन का नाम क्या था सर? जाफर एक्सप्रेस, जो कि क्वेटा टू पेशावर जाती है। और इस ट्रेन को हाईजैक कर लिया था। ऑफिशियल एस्टिमेट सजेस्ट दैट 25 लोगों की डेथ हुई, बट अनऑफिशियली उसको ज़्यादा बोला जा रहा है कि ज़्यादा लोगों की डेथ हुई। और इस ट्रेन पे मोर देन 400 लोग सवार थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 71 कह रहा है, नेम द सिटी इन द साउदर्न हेमिस्फीयर वेयर द वर्ल्ड्स वेयर द लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल इन साउदर्न हेमिस्फीयर वाज इनॉग्रेटेड। सो जोहानिसबर्ग, प्लीज इसको याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका में है ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। साउदर्न हेमिस्फीयर में लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल जो है उसको इनॉग्रेट किया गया है, इसका नाम है सर जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका। वर्ल्ड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व जो है सर, सो ये चाइना के हुनान प्रोविंस में अभी मिला है। सो कहाँ फाउंड किया गया है? चाइना के हुनान प्रोविंस में, प्लीज। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट मिथिला पेंटिंग। सो लॉन्गेस्ट मिथिला पेंटिंग की बात की जा रही है, कौन से सिटी में बनाया गया? तो ये बिहार स्पेसिफिक है, प्लीज याद कीजिएगा, मधुबनी। सो मधुबनी रिलेटेड है किससे सर? लॉन्गेस्ट मिथिला पेंटिंग से। सो प्लीज याद रखिए। रिसेंटली अ साउथ ईस्ट एशियन नेशन सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया गया है किस साउथ ईस्ट एशियन नेशन में? तो उस नेशन का नाम पूछ रहा है। सो थाईलैंड जो है सर, रिसेंटली सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया है। सो प्लीज इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच कंट्री वाज डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड फर्स्ट लेप्रोसी फ्री नेशन? सो जॉर्डन है इसका आंसर, पहली कंट्री इंडिया वर्ल्ड का जो कि लेप्रोसी फ्री नेशन की तरह घोषित किया गया है। इसका आंसर आएगा सर जॉर्डन। सो 75 क्वेश्चंस थे हमारे। और इन द नेक्स्ट कमिंग अपकमिंग क्लास कोशिश करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की, सो दैट एग्ज़ाम जो है आपका उसमें आपका स्कोर ज़्यादा हो। सो प्लीज़ इसको सिर्फ एक बार पढ़ते रहिएगा। और कभी भी ट्रैवल करने में कहीं भी जा रहे हैं तो इस वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।